चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी होता क्या है, यह हमें पता होना बहुत जरूरी है कि प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है। प्रोबेबिलिटी इज अ कॉन्सेप्ट इन विच न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी अकरेंस ऑफ एन इवेंट। यानी प्रोबेबिलिटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम किसी चीज के हैपनिंग की पॉसिबिलिटी यानी विच इज न्यूमेरिकली मेजर द डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, किसी चीज के होने की डिग्री का पता लगाते हैं अकरेंस ऑफ एन इवेंट। यानी कोई इवेंट के कितने चांसेस हैं परफॉर्म होने के, इस चीज को हम बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। जैसे सपोज करो वेदर इज क्लियर, लेकिन कितने चांसेस हैं बारिश हो, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके, सपोज क्या कहते हैं, हम लोग कहीं जाते हैं, व्हाट इज द चांसेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी रीच अवर डेस्टिनेशन, यानी जहां पर हमें पहुंचना है वहां पर पहुंचने टाइम पर पहुंचने के कितने चांसेस हैं, इस चीज को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या डिग्री ऑफ सर्टेनिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी। चलिए, ये तो है प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एन ऑपरेशन इन विच प्रोड्यूस सम वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट का मतलब ये होता है हम कोई भी ऑपरेशन शुरू करते हैं और उस ऑपरेशन को शुरू करने के बाद कुछ ना कुछ आउटकम जरूर निकलेगा, या तो एक निकलेगा या एक से ज्यादा निकलेंगे, उससे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। यानी एक्सपेरिमेंट में आउटकम निकलेगा निकला, दैट इज कॉल्ड द एक्सपेरिमेंट। लेकिन क्या निकला वी डोंट नो अबाउट इट, ठीक, इसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंट। बट नेक्स्ट हेडलाइन, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? सपोज करो हम कोई ऑपरेशन करते हैं, लेकिन हमें यह पता होता है कि अगर हम ये ऑपरेशन करेंगे इसके ये चांसेस हैं, लेकिन इसमें से कौन सा चांस होगा फाइनली वो हमें नहीं पता होता, उसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यानी अगर मैं रैंडम एक्सपेरिमेंट को सिंपल शब्दों में बोलूं, हमने कॉइन उछाला, कॉइन के अंदर दो आउटकम होते हैं, एक हेड एक टेल। कॉइन तो हमने उछाल दिया और हमें आउटकम भी पता है इसमें हेड और टेल है, लेकिन कॉइन को थ्रो करने के बाद फाइनली हेड आएगा या फिर टेल आएगा ये हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को जिसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो पता होते हैं लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि एग्जैक्ट क्या आएगा फाइनली, इसे बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में हमारे पास कार्ड पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक, कार्ड के बाद कॉइन पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ये तो बिल्कुल फिक्स्ड हो गया। इसके बाद लीप ईयर नॉन लीप ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, उसके बाद कुछ कलरफुल बॉल पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, उसके बाद डेली लाइफ पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 4-5 टाइप है जो हम आज एक ही क्लास में करेंगे। आई विल नॉट मेक 2 सेपरेट क्लासेस फॉर दैट, एक ही क्लास में हम चलते चलेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब हम जो यहां पर काम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं कार्ड्स पर बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन कार्ड पर बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम ये पता कर लेते हैं कि भाई कार्ड कितने टाइप के होते हैं। चले हम यहां पर शुरू करते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते हैं बच्चों 52, ठीक है ना, 52 कार्ड्स होते हैं टोटल नंबर, ठीक है। चले जब 52 कार्ड्स तो होते हैं, अब ये डिफरेंट है, जस्ट एक मिनट पेन दे देता हूं। 52 कार्ड्स होते हैं टोटल। अब वो किस किस टाइप के होते हैं देखिए। सबसे पहली टाइप, दिस इज कॉल्ड स्पेड, स्पेड पहली टाइप स्पेड। दिस इज कॉल्ड क्लब, क्लब। दिस इज कॉल्ड डायमंड, इसे बोलते हैं हम डायमंड। एंड लास्ट वन, दिस इज कॉल्ड हार्ट, हार्ट की शेप का होता है इसलिए इसको हार्ट बोलते हैं। अब यहां पर मैंने 4 तरह के कार्ड लिखे बच्चों। ये जो स्पेड और क्लब होते हैं ना, ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है ना, इसलिए मैंने इन दोनों को साथ रखा। डायमंड, देखो इंग्लिश में तो इसे डायमंड बोलते हैं, अगर हम हिंदी में
इन कार्ड्स की बात करते हैं इसे ईट बोलते हैं, ईट का रंग लाल होता है, इसलिए डायमंड इज रेड इन कलर। और हार्ट क्योंकि ब्लड को पंप करता है वो भी रेड होता है, इसलिए बोथ आर रेड इन कलर। और मैं आपको बता दूं जितने भी ये कार्ड्स हैं, स्पेड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13 होते हैं, डायमंड भी 13 होते हैं, हार्ट भी 13 होते हैं। इसका मतलब ब्लैक कलर के टोटल कार्ड कितने हो गए 26, रेड कलर के टोटल कार्ड कितने हो गए 26, और 26 प्लस 26 अगेन 52। इस तरह से 52 कार्ड बन जाते हैं। लेकिन ये तो 4 कैटेगरी हो गई। अब इन 4 कैटेगरी में भी सब कैटेगरी है। सबसे पहली कैटेगरी यहां पर मैं लिखता हूं किंग, दैट इज किंग, ठीक है जी, किंग। फिर आता क्वीन, क्वीन, किंग, क्वीन, और फिर आता जैक, जैक। देखो बच्चों यहाँ पे जैक का मतलब जोकर होता है, ठीक है। एक्चुअल में कार्ड में कुछ भी होता हो, जैक अलग है, जोकर अलग है, बट वी हैव जैक। अब अगर हम कार्ड्स को देखें, किंग पर भी फेस बना होता है, क्वीन पर भी फेस बना होता है, और जैक पर भी फेस बना होता है, इसलिए नहीं बोलते फेस कार्ड। अब एक बात अब आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ये जो किंग, क्वीन, जैक के लिए अब ये जो सब पार्टिसिपेंट में बना रहा हूं, सब कार्ड बना रहा हूं, सब ग्रुप बना रहा हूं, ये सारे कार्ड 1 टाइप के होते हैं, सारे के सारे। जैसे किंग एक होता है स्पेड, एक होता है क्लब, एक होता है डायमंड, एक होता है हार्ट। तो कितने हो गए 1 2 3 4, ये टोटल कार्ड हो गए हमारे पास 4, ठीक। अब ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या हुआ, 2 किंग हो गए रेड इन कलर, ठीक है। ऐसी क्वीन, ये रहे क्वीन भी 4 होती हैं और जैक भी 4 होते हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे 4 होते हैं। अगर मैं टोटल कार्ड की बात करूं 12 कार्ड, क्योंकि इन सभी कार्ड्स के ऊपर फेस बने होते हैं, इन्हें बोलते हैं फेस कार्ड, ये कहलाते हैं हमारे फेस कार्ड। इसका मतलब किंग, क्वीन, जैक, केवल ये 3 फेस कार्ड है। टोटल फेस कार्ड हो गए कितने 12, जिसमें से 1 2 3 4 5 6 हो गए रेड, 6 हो गए रेड, ये हो गए 6 रेड कलर और 6 ब्लैक कलर हो गए। यानी फेस कार्ड भी 12 टोटल हो गए, जिसमें से आधे रेड आधे ब्लैक, 6 रेड 6 ब्लैक। अंडरस्टूड। तो टोटल फेस कार्ड हो गए 12। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एस होता है इक्का, जो कि बहुत बड़ा बना होता है, उसको पे इक्का स्पेड की तरह बना होता है, वो सोचते हैं ये भी फेस कार्ड है, जबकि नहीं है, ये फेस कार्ड नहीं है। फेस कार्ड इसमें ह्यूमन फेस बना होता है, दैट इज कॉल्ड द फेस कार्ड। तो हमारे फेस कार्ड केवल 3 है, किंग, क्वीन एंड जैक, एंड टोटल फेस कार्ड 12 हो गए। अंडरस्टूड। चलिए बढ़ते आगे। अब 12 कार्ड तो ये हो गए। अब 12 कार्ड के हम लेकर हमारे तो टोटल 52 कार्ड है, तो 12 कार्ड के अलावा जो बनते हैं 1, दैट इज 2, दैट इज 3, दैट इज 4 5 6 7 8 9 10। अरे जो 1 होता है इसे बोलते हैं एस, इक्का, एस। ये कार्ड भी हर टाइप का एक एक कार्ड होता है, ठीक है ना। 2 रेड 2 ब्लैक, ठीक है। हर कार्ड सेम कार्ड होते हैं, 2 रेड और 2 ब्लैक कार्ड होते हैं। तो इसलिए आपको ये बात ध्यान रखिए कि किसी भी टाइप के 4 कार्ड होते हैं, 2 रेड होंगे 2 ब्लैक होंगे, और हर टाइप का एक एक कार्ड। स्पेड, जैसे किंग की बात करो, देखो स्पेड का एक ही किंग है, क्लब का एक ही किंग है, डायमंड का 1, हार्ट का 1। अगर मैं 3 की बात करूं, स्पेड 1, क्लब 1, डायमंड 1 एंड हार्ट इज आल्सो 1। हर टाइप का एक एक कार्ड है, ठीक। अब देखिए कितने कार्ड है, 1 से लेकर 10 हो गए, और 4 टाइप के कार्ड है, ये टोटल हो गए 40। तो 12 कार्ड ऊपर हो गए और ये हो गए 40, टोटल मिलकर कितना हो गए 12 प्लस 40, ये हो गए 52। तो 52 कार्ड हो गए। 12 कार्ड फेस कार्ड, 40 कार्ड ये 1 2 3 4 अप टू 10। सो टोटल नंबर ऑफ कार्ड बिकम 40। चलिए अब ये हमारे हो गए कार्ड्स। बेटा इन्हें भूलना मत, बहुत काम के हैं ये मैं इसलिए से बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन हो जाए, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉइन्स की। सबसे पहले हम कॉइन्स की बात करेंगे कि कॉइन्स का आउटकम क्या होगा। देखिए अगर मैं 1 कॉइन की बात करूं, 1 कॉइन,
वन कॉइन की बात करें उसमें दो ही आउटकम होते हैं, एक होता है हेड, एक होता है टेल। वी हैव ओनली वन कॉइन एंड वन हेड वन टेल। टोटल आउटकम कितने हो गए बच्चों इसके? टोटल आउटकम कितने? 1 and 2, दैट इज 2। चलिए दूसरी बात करते हैं, टू कॉइन्स। टू कॉइन्स, अब मेरे पास दो कॉइन हो गए, एक में हेड टेल ये रहा और दूसरे भी हेड टेल ये रहा, ठीक। लेकिन ये तो मैंने दो कॉइन उठा ले, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब मैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिख रहा हूं। सपोज करो आप कॉइन उछालते हैं, कॉइन उछाले, एक पर हेड आया, उसका दूसरे पे भी हेड आया। कॉइन उछाला, एक पर टेल आया, उसका दूसरे पे भी टेल आया। कॉइन उछाले, एक पर हेड आया, दूसरे पे टेल आ जाए। कॉइन उछाले, इस पे टेल आ जाए, इस पे हेड आ जाए। तो ये चार आउटकम होते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं आउटकम। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ आउटकम एच एच हेड हेड, टी टी हेड टेल टेल, एच टी एंड टी एच। तो इस तरह से टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया आपके पास 4। यानी जब हम दो कॉइन उछालेंगे मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम काटने के लिए 4। और ये जो मैंने कर्सिव ब्रैकेट में बचा बेटा, इन्हें बोलते हैं सैंपल स्पेस, दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, ठीक। चलिए इसके सैंपल स्पेस में 4 आउटकम होंगे, एच एच टी टी एच टी टी एच, 4 आउटकम। अब बात करते हैं 3 कॉइन्स की। नंबर 3 पर 3 कॉइन्स। अगर मैं 3 कॉइन्स की बात करूं, ऐसे याद करना मतलब कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, तो क्या करो पहले, क्योंकि दो आउटकम याद करना आसान है, एच एच टी टी एच टी टी एच, उसके साथ एक कॉइन और डाल देते हैं। दो कॉइन का आउटकम क्या है? एच एच, ये हो जाएगा एच टी, ये हो जाएगा टी एच और ये हो जाएगा टी टी, ठीक है ना। और इसके साथ एक कॉइन एच टी ये आ गया। अब देखो कितना आसान है, ये वाला कॉइन और एक थर्ड वाला कॉइन, तो आउटकम क्या बना? एच एच और ये वाला एच, ठीक है ना। हो सकता है एच एच टी ओ बन जाए, एच एच टी आ जाए, अब एच टी एच आ जाए, या फिर एच टी टी आ जाए, टी एच एच आ जाए, टी एच टी आ जाए, टी टी एच आ जाए, टी 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 आ जाए। तो ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल नंबर आउटकम हो गए 8। और आपके सिलेबस में 3 कॉइन्स तक की है, ठीक है। चलिए हमने कार्ड्स के बारे में पढ़ लिया, हमने कॉइन्स के बारे में पढ़ लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइज, ठीक है। 1 डाई तो मैं यहीं पर बना दूंगा, देन वी विल डिस्कस अबाउट द 2 डाइज। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारे पास डाई, ठीक है ना। अगर मैं क्यूब डाई देखूं, डाई क्यूब की शेप में होती है, उसमें 6 आउटकम होते हैं बच्चों, ठीक है ना। टोटल नंबर आउटकम कितने होते हैं? 6। तो टोटल आउटकम हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं? दैट इज 6। क्या? 1 2 3 4 5 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ गया हमारे पास 6 1 डाई में, ठीक है। अब इस 1 डाई में भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ओड नंबर, ठीक है ना, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो हमें नंबर की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अब हम बात करते हैं व्हेन वी थ्रो 2 डाइस, अगर हम 2 डाई गिराते हैं तब क्या आउटकम बनेंगे। चले 2 डाई के लिए मैं क्या करता हूं, इस स्पेस को खाली कर लेते हैं। जब हम 2 डाई बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑफ 2 डाइस, देखिए इधर हमने लिया एक डाई, ये रही 1 2 3 4 5 6, सेकेंड 1 2 3 4 5 एंड 6। चले हमने एक डाई पे गिरा तो 1 आया, दूसरी डाई पे हो सकता है 1 आ जाए, पहली पर 1, दूसरी पर हो सकता है 2 आ जाए, ठीक है ना। एक पर 1, दूसरे पे 3 आ जाए, 1 4 आ जाए, 1 5 आ जाए, 1 6 आ जाए। ऐसे दूसरे हो सकता है इस पहली पे 2 आए, दूसरे पे 1 आए, दोनों पे 2 आ जाए, 2 और 3 आ जाए, 2 और 4 आ जाए, 2 और 5 आ जाए, 2 और 6 आ जाए।
पहली बार 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 है, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 and last one 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। चलिए ये टोटल ऑफ आउटकम, ये हमारे 2 डाइस के आगे। मैंने पहले आप एक्चुअली थोड़ी गड़बड़ कर दी, मुझे पहले कार्ड्स के ही सारे क्वेश्चन सिखाने चाहिए था, वो दोबारा लिखना पड़ेगा। अब क्योंकि मैंने डाई को लिख लिया है, अब सबसे पहले मैं डाई को एक्सप्लेन करता हूँ, इस पर बेस्ड क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं, जस्ट मिनट। चलिए बच्चों, अभी क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहली बात तो कुछ डेफिनेशन भी रह गई है। सबसे पहली बात तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है ना। सपोज करो मैं कॉइन उछालता हूं और मैं कहता हूं कि हेड आए, मेरी विषय के हेड आए, सो दिस इज माय फेवरेबल आउटकम बिकॉज आई वांट हेड, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ फेवरेबल इवेंट हियर हेड। अगर मैं कहता हूं टेल आए, टेल इज अ फेवरेबल इवेंट, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होगी नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू या फेवरेबल इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। किसी कॉइन में हेड कितने होते हैं, 1 होता है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होते हैं, हेड एंड टेल 2 हो गए। तो इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हो गई 1/2, यानी फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। तो जब भी प्रोबेबिलिटी का कोई क्वेश्चन आएगा, ऐसे तो है नहीं 10 आएंगे, एक आधा क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू को छोड़कर, प्लीज फॉर्मूला जरूर लिखें, ठीक, पहली बात। दूसरी बात, श्योर इवेंट किसे कहते हैं, जो इवेंट होगा ही होगा उसे श्योर इवेंट बोलेंगे। सपोज कर लो मैं कोई कॉइन उछालता हूं, ठीक है, फर्श के ऊपर मैंने कोई कॉइन उछाला, इसका मतलब इसमें चाहे मेरे फेवरेबल इवेंट आए ना आए, लेकिन कोई ना कोई इवेंट तो आएगा ही आएगा, तो उसे बोलते हैं श्योर इवेंट, कि वो आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब चाहे हेड आए चाहे टेल आए, आना तो है। तो श्योर इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो जो हमेशा 1 होती है, ठीक है। नंबर 2, मैंने कॉइन उछाला, मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, मैंने कॉइन उछाला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, लेकिन कॉइन में तो कोई 6 है ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट, कभी 6 आएगा ही नहीं। तो जो इम्पॉसिबल इवेंट होते हैं उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है दैट इज 0। इम्पॉसिबल इवेंट जो होने के चांसेस है ही नहीं। बताओ किसी भी वीक के 7 डेज में से जनवरी कौन सा दिन है, तो जनवरी तो कोई दिन होता ही नहीं, मंथ होता है, तो इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और अगर मैं कहूं किसी भी वीक में जो वेडनेसडे आता है किस नंबर पे आता है, तो वीक जो होते हैं, वीक में वेडनेसडे एक दिन होता है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, 4th डे होता है। अगर हम संडे से काउंट करें, मंडे से काउंट करें 3rd डे होता है, लेकिन वो होता है ना श्योर इवेंट। चलिए इक्वली लाइकली इवेंट, देखिए जो एक हेडलाइन है इक्वली लाइकली, इसके बारे में मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इक्वली लाइकली का मतलब क्या है। सपोज कर लो मैंने 2 बच्चों को दौड़ाया, सो दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट, यानी दोनों को बराबर चांसेस हैं, बराबर सारी फैसिलिटीज गिवन है, दैट इज इक्वली लाइकली। मेरे हाथ में डाई है, डाई के 6 फेस होते हैं और सबके सब सेम होते हैं, तो इक्वली लाइकली इवेंट, क्योंकि कोई भी फेस आने के बराबर चांसेस होते हैं, हर एक फेस का आने के बराबर चांसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड इक्वली लाइकली इवेंट। मेरे पास 2 कॉइन है, दोनों कॉइन को गिराता हूं, दोनों में हेड टेल है, इक्वली लाइकली इवेंट है। यानी किसी भी उन इवेंट को इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं जिनके आने के सेम चांसेस होते हैं, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, ठीक है ना, बाइस्डनेस नहीं होनी चाहिए, बाइस्डनेस, ओके। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अब हम अगर मान लो पीई कोई इवेंट होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट जो होता है उसे पीई बार से रिप्रेजेंट करते हैं, पीई बार। और पीई बार का मतलब होता है नहीं होना, एक तरह से कॉम्प्लीमेंट। किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, तो नहीं होने की 1 - 1/6, यानी अगर किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट इवेंट निकालना है, उसे 1 में से माइनस करके हम उसका कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। किसी डाइस को मैं गिराता हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 5 तो केवल एक ही है, और टोटल आउटकम हो गए 6, तो 5 आने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/6, और 5 ना आने की 1 - 1/6। इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट
फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये कुछ डेफिनेशन जो हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू में वो कुछ भी पूछ सकता है, डेफिनेशन हो, रीजनिंग हो, फॉर्मूलाज हो, कुछ भी पूछेगा। दूसरी बात, एक यहाँ पर लास्ट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स, इसमें प्लीज इंपेरिकल फॉर्मूला जरूर याद करके जाना, वो पूछ लेता है आगे पीछे करके, मीन मीडियम मोड में जो रिलेशन होता है उसे आगे पीछे करके, तो वो फॉर्मूला आपको थोरोली लर्न होना चाहिए। चलिए अब हम बढ़ते आगे, कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देखिए, अ डाई इज थ्रोन वंस, एक डाई को एक बार गिराएगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट शोज दैट, यानी एक बार गिराया है तो इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। चलिए लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ आउटकम, सबसे पहले लिख लेते हैं जो हमें गिवन है, टोटल नंबर ऑफ आउटकम। तो टोटल नंबर आउटकम लिखने से पहले सैंपल स्पेस जरूर लिख लें बच्चों, सैंपल स्पेस, ताकि उसे पता लग जाए कि बच्चे को मालूम है कि एक डाई में कितने आउटकम होते हैं, ठीक है। 6, 1 2 3 4 5 6। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे बच्चों, दैट इज 6 होंगे। तो हम क्योंकि पार्ट ए कर रहे हैं, वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3, तो फेवरेबल आउटकम कितने 3, कितनी बार 3 आ रहा है, केवल एक बार, तो फेवरेबल आउटकम हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 इज फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है ना। ये फॉर्मूला अब हमें याद रखना है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी, 3 कितनी बार आ रहा है, 1 टाइम, और टोटल नंबर आउटकम 6, तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज 1/6। चलिए बी, एन ओड नंबर, तो फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, फेवरेबल आउटकम कितना, क्योंकि उसने कहा कि ओड नंबर, तो इसमें ओड नंबर कितने, एक तो हो गए 1 3 एंड 5, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 3। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, ठीक है, टोटल नंबर आउटकम हो गए 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर कितनी हो गई, 3/6 फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम दैट इज 1/2। सी पार्ट, प्राइम नंबर, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, फेवरेबल आउटकम, तो प्राइम नंबर हो गए। किसी भी डाई में प्राइम नंबर कितने होते हैं, देखिए, तो उसने कहा कि प्राइम नंबर होते हैं, एक तो हो गया 2, एक हो गया 3, एक हो गया 5, ये 3 प्राइम नंबर हो गए हमारे पास। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6 दैट इज 1/2। सी पार्ट। अब आते हैं हम डी पार्ट पर। डी पार्ट क्या कहता है, इवन प्राइम नंबर। चलिए फॉर्मूला तो हम हटा देते हैं मतलब से, इवन प्राइम नंबर, तो डी पार्ट हो गया हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने, इवन प्राइम नंबर कितने होते हैं, 1, दैट इज 2 ओनली, है ना, केवल 2 ही एक ऐसा नंबर जो इवन भी और प्राइम भी है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हो गए, 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम नंबर 1/6। चलिए नेक्स्ट प्राइम नंबर ग्रेटर देन 6, हम कहेंगे फेवरेबल आउटकम। तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए, 0। क्यों, किसी भी डाई में 6 से बड़ा कोई नंबर होता ही नहीं। उसने कहा नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा तो कोई नंबर होता ही नहीं, तो फेवरेबल आउटकम हो गए 0। तो पीई नंबर ग्रेटर देन 6 इज इक्वल टू 0/6 दैट इज 0। चलिए बच्चों कम टू द नेक्स्ट। Now dear student we have a question based on the 2 dice। चलिए पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिख लेते हैं डाइस के। टोटल ए इवेंट सोल्व करना,
टोटल नंबर्स ऑफ आउटकम। सबसे पहले मैंने ये लिखा टोटल नंबर ऑफ आउटकम, दिस इज 36, कि एटलीस्ट मुझे आधा मार्क्स तो मिले टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अगर आपने ये बना दिया 2 डाइस का, ये सैंपल स्पेस बोलते हैं, अगर आपने सैंपल स्पेस क्रिएट कर दिया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम लिख दी, तो आपको आधा, हाफ प्लस हाफ 1 मार्क्स तो यही मिल जाना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। वो कह रहा है सम ऑफ 2 नंबर इज 5, ए इवेंट के सम ऑफ 2 नंबर इज 5, सम ऑफ 2 नंबर इज 5। तो सबसे पहले फेवरेबल आउटकम लिख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम, सम ऑफ 2 नंबर इज 5। चले, 2 नंबर का सम 5 होता है, देखिए 1 प्लस 4 5 होता है। फिर आइए 2 प्लस 3 ये भी 5 होता है, 3 प्लस 2 ये भी 5 होता है, 4 प्लस 1 ये भी 5 होता है। ठीक है, अब अगर मैं देखो 5 बनाना तो ना तो 5 की लाइन चूज कर पाऊंगा ना 6 की लाइन, तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी फेवरेबल आउटकम हो गए 4। तो पीई यानी क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ 2 नंबर इज 5, सम इज 5 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल आउटकम कितना है 4, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 36, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, यानी पहला क्वेश्चन हो गया हमारा ये। बी पार्ट, ये ए था, ये बी पार्ट क्या कहता है, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, तो दोनों डाइस के ऊपर इवन नंबर होना चाहिए। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम क्या हो गया, दोनों डाइस के ऊपर इवन नंबर। ठीक है ना, चलिए इसमें देखिए पहला नंबर ऑड है, चूज नहीं कर सकते, हाँ इवन वाली लाइन दैट इज 2 2, तो यहां पर क्या आ जाएगा 2 2 2 4 2 6। 3 वाली लाइन चूज नहीं करेंगे, 4 2 4 4 4 6। 5 वाली छोड़ दो, 6 2 6 4 और 6 6। ये हमारे कितना आउटकम हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल ऑफ आउटकम हो गए 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, क्या कहता है वो, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, तो कितना 9 अपॉन 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, बी पार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां पर सी पार्ट क्या कहता है, डबलेट, प्रोबेबिलिटी डबलेट। डबलेट का मतलब होता है बच्चों दोनों डाइस के ऊपर सेम नंबर। चलिए लिखते हैं डबलेट, फेवरेबल आउटकम कौन सा, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6। डबलेट का मतलब हो गया, तो फेवरेबल आउटकम कितना हो गया 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डबलेट इज इक्वल टू 6 अपॉन 36, दिस इज 1 अपॉन 6। डी, फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बच्चों बार बार, डबलेट हो गया। सम ऑफ 2 नंबर इज मोर देन 4, सम इज मोर देन 4, यानी 2 नंबर का सम 4 से बड़ा होना चाहिए। चले, एक तो हो गया 1 4 1 5 और ये हो गया 1 6 2 4 2 5, क्योंकि सम 4 से बड़ा होना चाहिए, 2 3 भी आएगा, 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 4 से बड़ा 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, ऐसी 4 1 से लेकर 4 6 तक, ठीक है ना, और 5 1 से लेकर 5 6 तक, 6 1 से लेकर 6 6 तक, ठीक है। कितने 6 12 6 3 18, तो ये हो गए 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी हो गई कितनी 28 अपॉन 36, 4 7 जा 28 4 9 जा 36, दिस इज 7 अपॉन
9 इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? डी हो गया। ई पार्ट क्या कहता है? नंबर ऑन 2 डाइज whose प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी दोनों नंबर चूज करो और मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई जो आएगा दैट विल बी द परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? पहला नंबर क्या हो गया? फेवरेबल आउटकम। पहला नंबर क्या हो गया बच्चों? 1 4, 4 1 जा 4, बाकी कोई नहीं है। 2 2 जा 4, बाकी कोई नहीं है, ठीक है ना सिस्टर। 3 3 3 जा 9, ठीक है ना, बाकी कोई नहीं होगा। 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, बाकी कोई नहीं है। 5 से 15, 5 से 20, 5 5 जा 25, बाकी कोई नहीं है। 6 3 जा 18, 6 से 12, 6 और 24, 6 6 जा 36। तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर आउटकम हो गए 7। फेवरेबल आउटकम कौन से? नंबर ऑन 2 डाइज whose प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये सारे के सारे मल्टीप्लाई करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनते हैं। ये 2 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बच्चों? प्रोबेबिलिटी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर लिख लेता हूं, आप प्रॉपर्ली लिखना, कभी मेरी तरह शॉर्टकट मार लो। परफेक्ट स्क्वायर कितना? 7/36। चलिए F इज अ डबलेट ऑफ ओड नंबर, ठीक है। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, ठीक है। डबलेट ऑफ ओड नंबर, तो डबलेट ऑफ ओड नंबर क्या हुआ? 1 1 3 3 और ये हो गया 5 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? यानी ये हो गया टोटल 3, यानी 3/36, यानी 1/12। हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 16, यानी प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 16। जस्ट ए मिनट, यहां लिख लेते हैं। फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, प्रोडक्ट लेस देन 16, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट तो होना चाहिए लेस देन 16। अरे ये तो रे सारे के सारे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट लेस देन 16। अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। एक तो 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, ठीक है ना, 1 4 हो गया, 1 5 हो गया, और ये हो गया 1 6, है ना, 1 6, 2 1 हो गया, 2 2 हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट उनका लेस देन 16 आ जाए। 2 3 हो गया, 2 3, 2 4 हो गया, 2 5 हो गया, 2 6 हो गया, ठीक है ना, 3 1 हो गया, 3 2 हो गया, 3 3 हो गया, 3 4 हो गया, 3 5 हो गया। अब कम हो जाएंगे बच्चों। 4 1 हो गया, 4 2 हो गया, 4 3 हो गया, 4 4 नहीं लेना क्योंकि लेस देन 16 बोला है। 5 1, 5 2 और 5 3 ओनली, 6 1, 6 2 ओनली, ठीक है। कितने हो गए टोटल? देखो इन सबका प्रोडक्ट लेस देन 16 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट लेस देन 16, प्रोडक्ट लेस देन 16 कितना? 25/36। तो बच्चों इस तरह से 2 डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन वो पूछ लेगा सम इज ग्रेटर देन 5, सम इज ग्रेटर देन 5, तो उनको ऐड करो। ये हो गया 1 + 5 6, ये हो गया 7, इसी तरह से काउंट कर जाओ। ये 6 हो गया, 7 8 6 7 8 9, ये हो गया 6 7 8 9 10 6 7 8 9, इस टाइप से सारे काउंट कर लेंगे। अब आपको ये 2 डाइस पर बेस्ड क्वेश्चन आगे होंगे बच्चों। चलो हम आगे बढ़ते हैं, कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, अब हम मैंने आपको सारे कार्ड्स बता दिए थे कैसे कौन से होते हैं, ठीक है। मैंने देखो फिर से डायग्राम बना लिया ताकि आपको ठीक से समझा पाऊं। देखिए समझिए, वो कहता है 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। देखो डेक ऑफ कार्ड का मतलब होता है, अगर वो डेक ऑफ कार्ड लिख रहा है इसका मतलब भी एक गड्डी में 52 कार्ड्स हैं,
वैसे नॉर्मली डेक ऑफ 52 कार्ड्स ही बोलेगा वो, लेकिन अगर ना बोले यार कुछ और इंफॉर्मेशन ना दे तो भाई 52 कार्ड्स समझने, ठीक है। अगर वो बोलता है डेक ऑफ 20 कार्ड, देन वी हैव टू अंडरस्टैंड दीस आर द 20 कार्ड। इफ ही इज सेइंग डेक ऑफ कार्ड, इट्स मीन दैट इट कंटेन 52 कार्ड्स। चलिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए किंग ऑफ रेड सूट। वो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग ऑफ रेड सूट। तो पहला क्वेश्चन ए, यहां से शुरू कर लेते हैं ए। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने 52, क्योंकि 52 कार्ड है बच्चों, ठीक है ना। फेवरेबल आउटकम कितना कह रहा है, किंग ऑफ रेड सूट। तो देखिए ये रहा किंग, और रेड कलर के किंग कितने, ध्यान से देखो 2, तो फेवरेबल आउटकम 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग, तो मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा बच्चों, 2/52, दिस इज 1/26। क्वेश्चन नंबर बी, क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, क्वीन ऑफ, पहले फेवरेबल आउटकम लिख लेते हैं, फेवरेबल आउटकम। तो क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, देखो ब्लैक कलर की क्वीन 2 होती है 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन कितनी 2/52, दैट इज ऑल्सो 1/26। सी, क्वीन ऑफ ब्लैक सूट, सी जैक ऑफ हार्ट, देखिए जोकर, और वो हार्ट का, देखिए हार्ट ये रहा, मैंने आपको बताया था हर कार्ड एक टाइप का एक ही कार्ड होगा, तो जैक हार्ट का कितना 1, सो दैट इज 1/52। डी, वो कहता है रेड फेस कार्ड, देखिए मैंने आपको बताया था ये सारे फेस कार्ड है जितने भी है, वो कह रहा है रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे 6 ब्लैक 6 रेड, तो 6/52 बच्चों, 2 × 6 226, 3/26। ये चार्ट बनाने का फायदा ये होता है कि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट पता लग जाते हैं, गलती होने के चांसेस 0। चलिए कम टू द नेक्स्ट। चलिए बच्चों, वी हैव द अनदर क्वेश्चन, वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शेफर्ड डेक ऑफ 52 कार्ड। हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने होंगे बच्चों, ए पार्ट की बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गए 52, ठीक है ना। फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 6 ऑफ क्लब, फेवरेबल आउटकम, 6 ऑफ क्लब, यानी क्लब का 6 होनी चाहिए। तो अगर मैं बात करूं कहां है क्लब, अच्छा इस बार मैंने नाम नहीं लिखे, ओके, ये हो गया हमारे पास स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट, ठीक है ना। चलिए, वो कह रहा है 6 ऑफ क्लब देखो ये रहा, क्लब का 6 केवल एक कार्ड होता है, वैसे ही मैंने आपको बताया था हर टाइप का एक कार्ड मिलेगा। 6 ऑफ क्लब ओनली 1 कार्ड, बी, ठीक है ना। ये हो गया आइदर एक रेड कार्ड और अ किंग, आइदर अ रेड कार्ड, ये क्वेश्चन पॉइंट है, और अ किंग, ठीक है ना, आइदर रेड कार्ड और अ किंग। देखिए या तो रेड कार्ड हो या फिर किंग हो, जब वो कहता है या तो रेड कार्ड हो या फिर किंग हो, जहां पर और आता है तो इसका मतलब दोनों केसेस लेने हैं, यानी इसका मतलब आइदर रेड कार्ड यानी रेड कार्ड भी लेना, और अ किंग और किंग भी लेना है, ठीक है। तो रेड कार्ड कितने होते हैं बच्चों, ये रेड कार्ड कितने, टोटल 26 होते हैं रेड कार्ड, और वो कह रहा है किंग, देखिए किंग की बात करूं, 2 किंग तो इसके रेड कार्ड में ऑलरेडी आ चुके हैं, 2 ब्लैक कार्ड में किंग बचे थे, यानी 26 + 2 यानी 28 हो गए। फिर से बता रहा हूं, रेड कार्ड, टोटल रेड कार्ड हो गए 26, और उसने किंग की बात की, हमारे पास 4 किंग होते, लेकिन 2 किंग ऑलरेडी रेड कार्ड में, तो केवल 2 किंग बचे, तो 26 + 2 28। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसके आने की, 28 अपॉन कितने 52, 2 14 2 26, यानी 7/30। चलिए सी पार्ट, वो कहता है नाइदर रेड कार्ड नॉर क्वीन, ना तो रेड कार्ड हो और ना ही क्वीन हो, तो रेड कार्ड को भी छोड़ दो, क्वीन को भी छोड़ दो। तो इसे निकालने के लिए क्या करेंगे,
पहले ऊपर वाला केस निकाल लेते हैं, आइदर रेड कार्ड और अ क्वीन। चलो पहले निकाल लेते हैं पीई। तो हमारे पास आइदर रेड कार्ड और अ क्वीन, आइदर रेड कार्ड और अ क्वीन, यानी जितने रेड कार्ड क्वीन पहले उन्हें काउंट कर लेते हैं। रेड कार्ड कितने बच्चों 26, क्वीन कितनी बची 2 बची, तो ऊपर की तरह हो गया 26 + 2 28, यानी बिल्कुल किंग वाले केस की तरह। अब निकाल लेते प्रोबेबिलिटी नाइदर, इसे पीई मान लेते हैं बच्चों, नाइदर अ रेड कार्ड नॉर अ क्वीन, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे, मैंने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है, इसको अगर आपको फाइंड आउट करना है पहले आने की यानी किसी भी इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, उसे उठा के 1 में से माइनस कर लीजिए। मैंने इस इवेंट के हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, दैट इज प्रोबेबिलिटी 28, प्रोबेबिलिटी होगी 28/52, यानी अगर निकालूंगा 7/13 आ जाएगा इसकी तरह। अब नहीं आने की प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते, कैसे 1 में से माइनस करके, 13 1 = 13 - 7/13, यानी 6/13, यानी नाइदर रेड कार्ड नॉर अ क्वीन 6/13। चलिए डी इवेंट में पूछता है कार्ड ऑफ स्पेड और एस। देखिए फिर से एक वर्ड आ गया और में मैंने कहा जो है वो सारा लेना पड़ता है आपको। स्पेड, देखिए स्पेड कितने हैं, अगर मैं बात करूं स्पेड है मेरे पास 13, और अगर और एंड एस की बात करते हैं, देखिए एस होता है इक्का, दैट इज एस ऑल्सो, लेकिन स्पेड के अंदर तो एक एस ऑलरेडी आई गया, 4 एस होते हैं 1 2 3 4, एक एस ऑलरेडी आ गया, कितने बचे 3 और बचे। तो कार्ड ऑफ स्पेड और एस, कार्ड ऑफ स्पेड और एस, तो स्पेड कितने हो गए बच्चों 13, और एस एक एस जो है ना स्पेड के अंदर ही, तो कितने बचे 3, तो कितने बचे 16। तो प्रोबेबिलिटी स्पेड और एस और एस, स्पेड और एस 16/36, 4 4 = 16, 4 9 = 36, तो इट्स आंसर इज 4/9। बच्चों ये फर्स्ट पार्ट है, अब मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, फर्स्ट पार्ट में इतना बहुत है, अब मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा, उसे भी मत देखना भूलना, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको समझ में आता है, ताकि और शेयर भी करो ताकि बाकी और बच्चे भी इसका बेनिफिट ले पाए। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में।